बाज और सांप। निर्मल जी की इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, बाज और सांप। यह एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन के हर पलों को आनंद के साथ जीना चाहिए। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बाज और सांप। समुद्र के किनारे अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उस पर्वत की अंधेरी घाटी में एक नदी भी बहती थी, जो कि समुद्र में आकर मिल जाती थी। सांप को इस बात की खुशी है कि उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और वह उस स्थान का मालिक है। एक दिन एक घायल बाज सांप के गुफा के बाहर आकर गिरता है। पहले तो सांप बाज को देखकर डर गया, लेकिन जब उसे पता लगा कि बाज मरने की अवस्था में है, तो सांप सरकता हुआ बाज के पास गया। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पलों का आनंद उठाया है। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की खुली लंबी उड़ानें भरी हैं। सांप बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है? मैं अपनी इस गुफा में बेहद खुश हूँ। सांप के ऐसा कहने पर बाज ने गुफा की तरफ से आती हुई दुर्गंध को महसूस किया, जो कि बाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाज सांप से कहता है कि मुझे आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक अंतिम बार आकाश में उड़ना चाहता हूँ। सांप ने बाज की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को प्रोत्साहित किया, जिससे बाज अपनी पूरी शक्ति से आकाश में उड़ने की कोशिश करता है। किंतु उड़ने के प्रयास में घायल बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। यह सब देखकर सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का क्या मजा होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण भी त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है और उड़ने के लिए सांप अपने शरीर को हवा में उछालता है। थोड़ी देर बाद सांप जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह बच जाता है। अब सांप सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो जमीन में है। अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, आराम से सुरक्षित जमीन पर रहूँगा। थोड़ी देर बाद सांप को बाहर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सांप बाहर आकर देखता है कि समुद्र की लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी। समुद्र की लहरें बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही थी। जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गंवाए, आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसके बाद लहरों ने बाज से कहा कि तुम मरकर भी अमर हो, और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम श्रद्धा के साथ उन गीतों में लिया जाएगा। यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो इस प्रकार सांप और बाज की इस कहानी को हमने एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। कहानी से सबसे पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? इस पंक्ति पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, घायल होने के बाद भी बाज ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने ज़िंदगी को जी भर कर जिया था।
उसने जीवन के सभी सुख भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी है तथा आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप चुका था। आइए अब कहानी से दूसरे प्रश्न को करते हैं। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, फिर भी वह घायल होने पर भी उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीम शून्यता से प्यार था। वह आजीवन उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा करना चाहता था। उसे आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद था। उसने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी थी। उसमें साहस तथा स्वतंत्रता प्रियता थी। आइए अब कहानी से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सांप सोचता था कि सारे पक्षी मूर्ख होते हैं जो आसमान में उड़ने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल अवस्था में भी आसमान में उड़ने की खुशी पाने के लिए उसने अपने प्राण तक गंवा दिए, यह बात उसे बेचैन कर रही थी। वह इसी रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए उसने आकाश में उड़ने का फैसला किया। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। इसलिए लहरों ने बाज की हिम्मत और साहस की प्रशंसा के गीत गाए। कविता से पांचवा प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सांप का शत्रु बाज है, चूँकि वह उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। आइए अब कहानी से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न पंक्तियां हैं। जब तक शरीर में ताकत रही, दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। दूसरी पंक्ति है, आह काश मैं फिर से एक बार आकाश में उड़ पाता। और तीसरी पंक्ति है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। आइए अब कहानी से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। कहानी से आगे तीसरा प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मानव शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि के माध्यम से पूरी करता है। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के
5 मुहावरे चुनकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला मुहावरा है आंखें चमक उठना। इसका वाक्य में प्रयोग है सुमन को आता देख मेरी आंखें चमक उठी। दूसरा मुहावरा है हिम्मत बांधना, जिसका वाक्य में प्रयोग है माँ के आने पर ही मेरी हिम्मत बंधी। तीसरा मुहावरा है मन में आशा जगना, जिसका वाक्य में प्रयोग है शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। चौथा मुहावरा है प्राण हथेली में रखना। सिपाही देश के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। और आखिरी मुहावरा है कसर बाकी ना रखना। मैंने परीक्षा पास करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। आइए अब भाषा की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ पर देह देने वाला अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में दा, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्ययों के 2-2 शब्द बनाते हैं। दा प्रत्यय से शब्द हैं सुखद और दुखद। इसी प्रकार दाता से परामर्शदाता और सुखदाता। दाई प्रत्यय से शब्द हैं सुखदाई और दुखदाई। देह से विश्राम देह और लाभ देह। और आखिरी प्रत्यय प्रद से बने हुए शब्द हैं लाभप्रद और शिक्षाप्रद। इसके अलावा छात्र इन प्रत्ययों से स्वयं भी शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बाज और सांप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।